नमस्कार दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है। ये सिविल अपील नंबर 1385/2025 में इसमें अंजुमन इसात-ई-तलीम ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। इसमें बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आज के दिन आया हुआ है। इसमें पूरे इंडिया के टीचर्स अफेक्टेड होंगे। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत ही 110 पेजेस का ऑर्डर है, तो हम उसको डिस्क्राइब ना करके इसके मेन पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं। 217 नंबर पॉइंट, 216 नंबर पॉइंट, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं 216 में और 217 में। 216 में ये कहा गया है कि इसमें ये कहा गया है कि बियरिंग इन द माइंड डियर प्रिडिकेटमेंट वी इन्वोक द our power under the article 142 of the constitution of India and direct that those teacher who have less than 5 years service left, मतलब जिनकी 5 साल से कम सर्विस बची है ऑन डेट एज ऑन डेट आज की तारीख से may continue in the service till they attain the age of retirement without qualifying टेट, मतलब उनको रिलीफ दे दी गई है जो उनकी 5 साल से कम सर्विस बची है, उनको टेट से, टीचर एलिजिबिलिटी टेट से एक टाइप का रिबेट मिल गया है। बट जिनको 5 साल से 217 में पॉइंट नंबर में ये लिखा, जिनको 5 साल से ज़्यादा का टाइम है रिटायरमेंट का, तो इसमें लिखा हुआ है कि आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग जो 5 साल से जिनको ज़्यादा का रिटायरमेंट है भी, उनको विदिन 2 ईयर्स फ्रॉम डेट इन द ऑर्डर, जिस दिन से ये ऑर्डर आया उस दिन से 2 साल के अंदर इनको टेट क्वालिफाइड करना पड़ेगा। इफ़ क्या लिखा, दे शैल हैव टू क्विट द सर्विस, क्या लिखा, इफ़ एनी ऑफ द सच टीचर्स फेल टू क्वालिफाई द टेट विद इन द टाइम दैट वी हैव अलाउड, दे शैल हैव टू क्विट द जॉब सर्विस, मतलब उनको सर्विस से निकाला जाएगा अगर 2 साल के अंदर वो टेट को क्वालिफाइड नहीं करते हैं। इसमें 5 साल से कम सेवा जिनकी बची उनको इससे छूट है, वो क्वालिफाइड करें या ना करें उससे मतलब नहीं है। बट जिनकी 5 साल से ज़्यादा की सर्विस बची है उनको कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको पास करना है विद इन 2 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर। आज से जब से ऑर्डर आया तब से 2 साल के अंदर इनको टेट क्वालिफाइड करना है, वो चाहे स्टेट का हो या फिर सेंट्रल का हो, सी टेट हो या किसी भी स्टेट का टेट हो, वो उनको क्वालिफाइड ही करना होगा, अदरवाइज उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये था कि ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का था, बट ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो माइनॉरिटीज़ के स्कूल थे उनका ऑर्डर था। बट इसमें जज साहब ने एक सबसे बड़ा पॉइंट डाल दिया है, ये 218 और 219, इसमें ये डाल दिया है कि ये ऑर्डर जितने भी नॉन माइनॉरिटीज स्कूल हैं उनमें भी ये अप्लाई होगा, स्टैंड डिस्पोज ऑफ ऑन द अबव टर्म्स, मतलब जो भी नॉन माइनॉरिटीज स्कूल हैं, मतलब जो नॉर्मल स्कूल हैं, इन पे भी ये ऑर्डर अप्लीकेबल होगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आ गई है, जो नॉर्मल स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, बेसिक एजुकेशन के, उन पे भी अप्लाई होगा। ये ऑर्डर तो आया है जो है माइनॉरिटीज स्कूल का, बट इसमें जो 219 नंबर का 219 का है, इसमें जज साहब ने लिख दिया है कि ये ऑर्डर इन द सर्विस टीचर ऑफ नॉन माइनॉरिटीज स्कूल स्टैंड डिस्पोज ऑफ ऑन द अबव टर्म्स, मतलब ये जो ऑर्डर है with the aforesaid modification of the judgment order all the appeals relatable in the service teacher of non-minority schools and stands of on the above terms, मतलब ये ऑर्डर उन पे भी अप्लीकेबल है। तो ये बहुत ही जो सर्विस टीचर हैं उनके लिए एक दिक्कत की बात हो गई है, जो टेट क्वालिफाइड नहीं है, जिनका 5 साल से ज़्यादा का टर्म्स बचा हुआ है, तो उनको 2 साल के अंदर टेट क्वालिफाइड ही करना पड़ेगा, अदरवाइज उनको जो है क्वाइट करना पड़ेगा, जो आपसे टर्मिनेशन होगा, बट वो गवर्नमेंट कंसीडर करेगी, उनके टर्मिनेशनल बेनिफिट्स गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो ये टीचर्स को क्वालिफाइड करना होगा।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।